जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आप सभी को मैं परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहा था, जो मैं क्लास 1-2 पढ़ा दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों ग्रुप में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उस सब में शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को इतना बेसिक से बताऊंगा, बहुत आसान से, शॉर्ट ट्रिक से, सब मेथड से बताऊंगा। आपको देखने में के बाद वीडियो को मजा आएगा, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि परसेंटेज का सवाल किस तरह से पूछा जाता है। आप कैसे आसानी से उस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को अगर आपको पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, क्या करा सवाल कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितना बनता है? 900 बन जाता है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको माने कि 10% है, क्या है? 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। यह होता है वास्तविक संख्या होता है। क्या तो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान हमारा होता है। क्या तो वास्तविक मान होता है। और ये क्या होता है? प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है? प्रतिशत रिजल्ट होता है। ये क्या होता है? देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। और ये 10 नीचे वाला होता है ना, समझ मूल मान होता है या वास्तविक मान होता है, और ऊपर जितना मान होता है वो हमारा प्रतिशत रिजल्ट दिया जाता है। तो इसी तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है, अब बहुत आसान सा सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको जानते हैं कि 11.1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है। आपको मैं टेबल लिखवा दिया था, आप टेबल 1 से 20 तक जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसको बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा, ठीक है? तो देखिए 11.1/9% का कितना फ्रैक्शन होता है? तो 1 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 1/9 होता है। अब कह रहा है किसमें कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए। तो देखो हमको 9 का वैल्यू देगा, वास्तविक संख्या देगा, इतना बन जाता है, जोड़ दिया जाता है तो 900 बन जाता है। कितना बन जाता है? जोड़। तो 9 में हम क्या जोड़ दे रहे हैं? 1 जोड़ दे रहे हैं। क्या 1 प्लस जोड़ दे रहे हैं? तो 9 कितना? 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। अब 10 का वैल्यू कितना दिया है? 900 दिया है। कितना दिया है? 10 का वैल्यू 9 दिया है। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। कितना गया? 90। आप पूछ रहा है हमको कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीचे वाला कुछ होता है वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या कितना है? 9 ना। तो 1 की वैल्यू कितना? 90 है। तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 81, 810 रुपये। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 11.1/9% का फ्रैक्शन याद रहना चाहिए। तो कितना होता है? 1/9 होता है। अब कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए, तो 9 में कितना जोड़ रहे हैं? 1 ऐड हो रहा है। तो 9 में 1 कितना होता है? 10। अब 10 का वैल्यू कितना दिया है? 900। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या नीचे वाला होता है। तो 9, 1 की वैल्यू 90 है, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 810 रुपये आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444.4/9% बनता है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह का प्रश्न है, तो आपको कुछ नहीं करना। दिख रहा है कि 444 का क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो 444 क्या करेंगे? 444 और 9 बटा कितना है? 4/9% है। तो इसको फ्रैक्शन क्या करना है? तो इस तरह के परसेंटेज दिया रहता है, उसको फ्रैक्शन निकालने के लिए बताए थे। हम क्या करेंगे? 400 करेंगे। क्या करेंगे? 400 और प्लस में 44.4/9% करेंगे। अब 400 परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अब 44.4/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? तो देखो 11.1/9% का कितना फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9 होता है। इसमें क्या करेंगे हम? 4 से गुना कर देंगे। इधर हूँ 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 44 और 4/9%, और कितना हो जाएगा? 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9। तो 44.4/9 का फ्रैक्शन कितना हो गया? परसेंटेज का फ्रैक्शन 4/9 हो गया। तो उसी तरह से 400 का परसेंटेज का 4 होता है फ्रैक्शन, और उसी तरह 44.4/9 का कितना होता है? 4/9 होता है। तो 4/9 हो गया। अब देखो गुना करो, इसी से मल्टीप्लाई करो, तो 9 के 36, 36 और 4 कितना होता है? 40। तो क्या गया हमारा? 40/9 आ गया फ्रैक्शन। कितना गया? 40/9 फ्रैक्शन आ गया। तो इस तरह के फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए सिखाए थे। तो देखिए इसका फ्रैक्शन कितना गया? आपको फ्रैक्शन आ गया, कितना गया?
40 बटा कितना क्या 9 आ गया। अब क्या आ रहा है, कितना में जोड़ दिया जाता है, 930 में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे ना, 31 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब 31 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 930 दिया गया है। कितना दिया गया, 31 का वैल्यू 930 दिया गया है। हम निकालेंगे 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा, 31 कितना जाएगा, 310 आ जाएगा। कितना जाएगा, 310 नहीं, कितना जाएगा, 300 कितना आएगा, 30 है। क्या, एक के वैल्यू कितना जाएगा, 30 आ गया। तो पूछ रहे कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या कितने नीचे वाला आता है, तो वास्तविक संख्या 9 का पूछ रहा है। तो 9 से क्या करें, 30 से गुणा कर, 9 3 27, क्या जाएगा हमारा 270 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो जब भी आपको इस फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको किस तरह से, जैसे पूछेगा 512 पूर्णांक 1/2% की क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, इसको क्या करना है, इस तरह का सवाल रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 500% प्लस में कितने करना है, 12 पूर्णांक 1/2% हर लिख लीजिए। अब 512 कितना होता है, तो 512 कितना होता है, 5 होता है। 500 के कितना, 500। अब 12 पूर्णांक 1/2 का कितना होता है, 1 कितना होता है, 8 होता है। अब करेंगे 8 5 40, 40 से कितना होता है, 41। तो 41 बटे कितना गया, 8 आ गया। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। उसी तरह से आपको दूसरा प्रश्न पूछेगा, इस तरह से प्रश्न पूछेगा, जैसे 416 पूर्णांक 2/3% पूछेगा। इसका तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन कितना होता है, क्या करेंगे, 400 लिखेंगे, 400% और प्लस में 16 पूर्णांक 2/3% लिखेंगे। तो 400 कितना होता है, 400 होता है। और 16 पूर्णांक 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो 24 1 25 कितना गया, 25 बटा में 6 फ्रैक्शन आ गया। क्या गया, 25/6। तो जब भी आपको इस तरह के परसेंटेज का पूछेगा कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है कि 500 प्लस में 12 पूर्णांक 1/2%। अब 500 के परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 होता है। अब 12 पूर्णांक 1/2 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 में 40 में कितना हो जाएगा, 41। 41 में कितना, 8 हो गया। उसी तरह से 416 पूर्णांक 2/3% पूछेगा, तो क्या लिखेंगे, 400 और फिर 16 पूर्णांक 2/3 की कितना होगा, 1/6 होगा। तो 6 के 24 में कितना, 25/6 हो गया। अब चलते हैं इस तरह से सवाल में क्या कह रहा है आपको, क्या है, चीनी की कीमत में 16 पूर्णांक 2/3% की वजह से, वृद्धि की वजह से परिवार की खपत में 20% क्या हो गया, कमी आ गया। तो क्या खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आ गया है। तो जब भी आपको दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, 16 पूर्णांक 2/3 का परसेंटेज कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है, जो आपको याद रखना होगा। अब देखो 20% की कमी हो रहा है, तो 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 20% की कमी कितना होता है, 1 कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखो हम पहले चीनी खरीदते कैसे में, 6 में खरीदते थे। अब कितने में खरीद रहे हैं, 7 में खरीद रहे हैं। अब फिर ना पहले चीनी कितने में, 1 की कमी हो जा रहा है ना, तो पहले हम 5 की खपत से करते थे। अब कितने की खपत कर रहे हैं, खपत 4 की खपत से कर रहे हैं, क्योंकि 1 की कमी खपत में कमी कर दे रहे हैं। अब देखो ये मूल मान है और ये क्या है, वृद्धि हुआ है तब मान है। तो देखो 7 के 28 के पहले में 6 5 30 रुपये में खरीदते थे। अब 7 28 रुपये में क्या रहा, कमी हो जा रहा है। अब देखो पहले 30 रुपये में कोई सामान को खरीदते थे, अब कितने में कमी हो रहा है, 28 रुपये में खरीद रहे हैं। कितना कमी हो रहा है, 2 की कमी हो रहा है। और कितना पर कमी हो रहा है, 30 की कमी हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज बनाना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। और 2 से काटेंगे तो कितना, 15 दूना के 30 और 5 से काटेंगे 15 और 20 25 100। अब 20/3 का कितना परसेंटेज हो जाता है, -6.2/3। क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी आपको दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेगा, तो सवाल को क्या करना है, इससे सॉल्व करना है। देखना है कि चीनी की वृद्धि कितना हो रहा है, 16.2/3% हो रहा है। उसके परिवार में खपत कितना हो रहा है, 20% की क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है। तो 16.2/3% का क्या होता है, फ्रैक्शन 1/6 होता है। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। पहले 6 रुपये में खरीदा था, तो 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7 रुपये में खरीदा। पहले 5 रुपये की घर में खर्चा होता था, अब वृद्धि की वजह से क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है, 4 की खरीदा। अब 6 पचे 30 रुपये, अब 7 28 रुपये। पहले 30 रुपये में खरीदता था, मैंने 30 रुपये खर्चा करता था। अब कितना कमी कर रहा है खर्चा करने में, 28 रुपये। अब कितना कमी कर रहा है, 2 का, और कितना पर, 30 पर। तो गुने 100 परसेंटेज बदलना, तो कितना, 2 से 15 बार में, 3 से 20 बार में, तो -20/3 की कितना, 6.2/3%। जो ऑप्शन कौन है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/60% बढ़ जाती है, तो टिकट के मूल्य में 16.1/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होता है। तो जब भी इस तरह का आपको प्रश्न पूछेगा, तो क्या करना है, आपको देखना है कि 57.1/3% क्या है, 57.1/7% है, और फिर कितना है, 16 पूर्णांक कितना है, 2/3% है, इतना है। तो देखो इस सबके क्या करें, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 57.1/7% की कितना होता है, कितना होता है, यह 8/14 होता है। कितना होता है, 8/14%। फ्रैक्शन क्या होता है, 8/14 होता है। और 16.1/3% के फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/6 होता है। इस सब परसेंटेज क्या होगा, आपको याद करना होगा। तो देखो हमको पहले कितना खरीदते थे, 14 खरीदते थे, अब 8 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है।
14 पर कितने काट के वृद्धि हो रहा था, कितना 14 6 22, 22 होता है। अब 6 से 1 की वृद्धि हो रहा है, पहले 6 रुपये में खरीदते थे, अब टिकट कितने रुपये में, 7 रुपये में खरीद रहे हैं। अब क्या करेंगे, बटा करेंगे, इसको गुना करें तो 14 छक 84। अब देखो 22 साथ कितना होता है, 154 होता है। अब कितना की वृद्धि हो रहा है, पहले 84 रुपये में खरीदते थे, अब 154 रुपये में, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 70 का, कितना की वृद्धि है 70 का, और कितना पर 84 पर, और गुने परसेंटेज मतलब क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। देखो बरसते 84, कितना कट गया, अब 2 से काटो, 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, कितना गया 500 बटा में कितना 6। अब हम जानते हैं कि देखो ये परसेंटेज में है तो 5/6 का परसेंटेज कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1/6 का कितना होता है, देखो 1/6 कितना होता है, 16.2/3% होता है। तो 5/6 कितना हो जाएगा, 83.1/3% हो जाएगा। क्या जगह, क्योंकि इसमें लिखेंगे 83.1/3 क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगर किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आइए क्या करना, वर्ग की क्षेत्रफल है से कितने भुजा है से उसका कितना वृद्धि हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहे कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं 40% है, क्या है 40% की वृद्धि हो रहा है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, देखो 40 अब परसेंट हटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से 2 4 2 5 10। देखो पहले 5 से क्या, पहले 5 था वर्ग की भुजा, अब 1 के 2 की वृद्धि हो रहा है, किसी 7 हो जा रहा है, कह रहे 7 हो जा रहा है। अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका वर्ग कर देंगे और क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। 2 5 25 25 क्या गया, और इसको रेस ले लेंगे और 7 7 49। पहले देखो क्षेत्रफल था कितना 25 था, अब क्षेत्र बढ़ के कितना हो गया 49 हो गया। तो कितने का वृद्धि हुआ है, कितने की वृद्धि हुआ है, देखो 4 और 2 24 का, और कितना पर 25 पर, और गुने परसेंटेज में क्या करेंगे 100। अब 25 चौके 6, 24 चौके 96, तो कितना की वृद्धि हुआ है 96% के। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न में। क्या कर रहा है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो देखो बहुत आसानी से सॉल्व करना है। जब भी देखिए कह रहा कि एक आदमी एक संख्या का 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो पूछ रहे कुछ के राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। सवाल ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है कि एक आदमी है से किसी एक संख्या का 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो पूछ रहे कुछ के राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो देखो कैसे सॉल्व करना है। भी आपको देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी एक संख्या का 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो पूछ रहा है कि उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करना एक आसान तरीका है। देखिए क्या करना है आपको, 3/5 है, कितना है 3/5 है, 3 बटा क्या लिखेंगे 3/5 है, इतना लिखेंगे और इसको इस तरह से 7/4 के बजाय 3/5 के बजाय कितना 7/4 से गुना कर दे रहा है, क्या यही कर दे रहा है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और इसी से मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 दिए 12 और 7 5 35, कितने के वृद्धि हो रहा है 23 के वृद्धि, कितने के 23 के, और कितना पर 12 पर। आप परसेंट में बदलना ना, गुने में 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे। अब क्या करो हल कर दो, देखो 2 से 50 बार में कर दो और 2 से 2 का बार में, फिर 2 से कर 2 दी 6 और 25 बार में। अब गुना करेंगे तो 25 से 23 में गुना करेंगे, क्या करेंगे 25 से 23 में गुना करेंगे, तो 25 से 23 में गुना करो तो क्या हो जाएगा 25 3 75 50, कितना गया 57 75 क्या गया 57 75 आ गया। अब बटा में कितना 3, 3 से भाग 3 कम 3 और कितना हो गया 2 हो गया, 3 9 27 और 3 कम 3 कितना 2 बटा में 3, कितना गया 191.2/3%, जो ऑप्शन कौन है बी है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा दोस्तों तो इस तरह से सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो कह रहा है कि उसके उत्तर में कितने गलतियां प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो बताया अभी कि किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखना है 5/3 के बजाय कितना से गुना करता है 3/5 से क्या करता है गुना करता है, तो इसे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 5 25 यहाँ लिख देंगे और 3 तरीके 9 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कितना की कमी हो रहा है, माइनस में 16 की कमी हो रहा है, और किस पर 25 पर, और गुने परसेंट में लिखना है तो 100 लिख देंगे। 25 चौके 100 और 16 चौके 64, कितना कमी हो गया 64 की कमी
हो रहा है, उसका गलती कितना हो रहा है, 64% क्या हो रहा है, गलती हो जा रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 5/3 लिखना और इतना से इतना, इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 25 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और कितना की कमी हो रहा है, 16 की कमी हो रहा है, कितना 25 पर गुने 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, माइनस कौन ना बी हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 8वां प्रश्न क्या करें, जस्ट उसी तरह से सवाल है, आपको कमेंट के बॉक्स में इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व करके बताइए। देखिए उसी तरह सवाल है जिसे हम पिछला करवाए थे। देखिए उसी तरह सवाल क्या करे छात्र, एक छात्र किसी को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। पूछ रहा है कुछ उत्तर में गलतियां प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न बताएंगे तो हम बोले थे कि कुछ नहीं करना, आपको बिना पेन उठाए बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसे इसमें गुना करना और इसे इसमें गुना करना है। जैसे 4/3 है और फिर कितना गलती कर दे रहा है, 3/4 कर दे रहा है। क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना, इसी से मल्टीप्लाई करना। 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9, कितने की वृद्धि हो रहा है, 7 की कमी हो रहा है। कितने के 7 की, कितना पर 16 पर, कितना पर 16 पर। अब गुने परसेंट बदल देंगे तो कितना जगह, देखो तो हम जानते हैं कि 1/6 का, हम जानते हैं कि 1/6 का 1/16 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो देखो कितना जगह, माइनस में 700, कितना 700/16। अब क्या करो, इसको हल कर दो। देखो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो देखो 25 से कितना होता है, माइनस में 175 हो जाएगा। 175 बटा में कितना, 4 से गुना करें तो 4 चौके 16 और फिर कितना जगह, और 4 3 12 और फिर पॉइंट में कितना बचेगा, 4 दूना 8 और 4 5 20, कितना जगह, -43 पूर्णांक कितना जगह, 5 तो ऑप्शन नंबर इसमें गलती करते हैं, कितना -43.25% आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो कुछ नहीं करना, देखो 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दे रहा है, तो इसे इसमें गुना करेंगे और इसे इसमें गुना करेंगे। तो देखो 16 और 9, 16 9 से 16 कितने कमी हो रहा है, 7 की कमी हो रहा है, और कितना 16 गुने 100 तो काट देंगे। देखो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 25 से तो कितना होता है, 175 होता है। अब बटा में कितना 4, अब 4 से भाग देंगे कितना जगह, -43.25%। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए अगला प्रश्न। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।